पिताजी, हमें रहने दीजिए। हम कहाँ जाएंगे? और बारिश भी बहुत हो रही है। हम आपके ही बच्चे हैं, हमें ऐसे घर से नहीं निकालिए। निकल जाओ यहाँ से। जो मेरा वंश नहीं बढ़ा सकती, उन्हें मेरे घोंसले में रहने का कोई हक नहीं। आज से मेरा और तुम्हारा कोई नाता नहीं। बरगद का वो विशाल पेड़, जिसकी जड़ें पाताल तक और शाखाएं आकाश को छूती थीं, न जाने कितनी पीढ़ियों का साक्षी था। उसकी सघन हरियाली के बीच भुट्टा कौवे का एक छोटा सा लेकिन सुखी संसार था। सुबह की मखमली धूप जब पत्तों से छनकर आती तो पूरा घोंसला लाली और नीली की मासूम खिलखिलाहट से महक उठता था। पिताजी, देखिए, आज मैंने उस ऊंची पहाड़ी वाली हवा का स्पर्श किया है। माँ कहती है कि जो पंछी आसमान की ऊंचाई से नहीं डरता, दुनिया उसके कदमों में होती है। शाबाश मेरी लाली, तू तो इस जंगल की सबसे तेज उड़ने वाली परी बनेगी। और पिताजी, मैंने आज घोंसले की छत को ऐसा बुना है कि बारिश की एक बूंद भी माँ को नहीं छुएगी। क्या मैं अच्छी कलाकार नहीं हूँ? भुट्टा, हमारी बेटियां हमारे आंगन के वो फूल हैं जो बिना मांगे खुशबू देते हैं। मुझे डर नहीं, गर्व है इन पर। तभी पंखों की फड़फड़ाहट के साथ दादी कौवी का प्रवेश हुआ। उनके चेहरे पर समय की झुर्रियां नहीं, बल्कि पुरानी रूढ़ियों की करवाहट थी। बुनना, उड़ना, महकना, यही सब सिखा रही हो? कौड़ी, ये पराया धन है। ये आज तुम्हारे घोंसले में है, कल किसी और के आसमान में होंगी। असली चिराग तो बेटा होता है जो कुल का नाम रोशन करता है। ये तो बस दाना चुगेंगी और उड़ जाएंगी। माँ, कौड़ी फिर से माँ बनने वाली है। वैद्य जी ने कहा है कि इस बार सब शुभ होगा। शुभ तभी होगा जब घोंसले में वारिस आएगा। लोग पीठ पीछे हंसते हैं भुट्टा, कहते हैं भुट्टा की डाल तो सूखी है, बस फूल खिले हैं, फल कोई नहीं। क्या तुझे शर्म नहीं आती? भुट्टा के चेहरे पर छाई मुस्कान धीरे धीरे ओझल होने लगी। समाज के उन चुपते सवालों का जहर उसके दिल की कोमलता को पत्थर बना रहा था। समय का चक्र घूमा और वो रात आ गई। आसमान में काले बादलों का डेरा था। बिजली कड़क रही थी, मानो कुदरत किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। उसी शोर के बीच घोंसले में एक नन्ही जानों ने आंखें खोली। जैसे ही अंडे टूटे, दादी की उत्सुकता घृणा में बदल गई। नहीं, ये श्राप है। फिर से बेटी? भुट्टा, तेरा वंश आज यहीं समाप्त हो गया। ये बेटियां नहीं, तेरे गले का पत्थर हैं। ऐसा मत कहिए माँ जी, देखिए इन्हें, कितनी मासूम है। इनकी सांसों में भी भगवान बसता है। ये बोझ नहीं, हमारी दुनिया है। चुप रहो कौड़ी, आशीर्वाद नहीं, ये अपमान है। पूरा जंगल मुझ पर थूकेगा। लोग कहेंगे भुट्टा अभागा है। मुझे बेटा चाहिए था जो मेरा नाम आगे बढ़ाए, ये बोझ नहीं। भुट्टा, अगर आज तूने इन पत्थरों को घोंसले से नहीं फेंका, तो याद रखना कि तूने अपनी माँ का दूध लजा दिया। चुन ले, अपना समाज और मान, या ये तुच्छ बेटियां। बाहर तूफान उग्र हो गया था। लाली और नीली अपनी नन्ही बहन को अपने गीले पंखों में समेटे कांप रही थीं। पिताजी, हमें रहने दीजिए। हम कहाँ जाएंगे? और बारिश भी बहुत हो रही है। हम आपके ही बच्चे हैं, हमें ऐसे घर से नहीं निकालिए। निकल जाओ यहाँ से। जो मेरा वंश नहीं बढ़ा सकती, उन्हें मेरे घोंसले में रहने का कोई हक नहीं। आज से मेरा और तुम्हारा कोई नाता नहीं। भुट्टा ने बेरहमी से कौड़ी और 3 बच्चियों को घोंसले से बाहर धकेल दिया। मूसलाधार बारिश में वे ऊंचे पेड़ से गिरती रहीं, लेकिन माँ की ममता ने उन्हें जमीन पर पटकने से पहले अपनी टूटे पंखों पर थाम लिया। अपमान और ठंड से कांपती कौड़ी अपनी बच्चियों को लेकर एक पुरानी वीरान खो में पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इरादे फौलादी। माँ,
क्या हम सच में बोझ हैं? क्या बेटियां पैदा होना इतना बड़ा अपराध होता है कि अपने ही पिता हमें मरने के लिए छोड़ दे? सुन लो मेरी बच्चियों, गलती तुम्हारी नहीं, गलती उस सोच की है जो बेटियों को जन्म लेते ही बोझ मान लेती है। जिस समाज ने तुम्हें ठुकराया है, एक दिन वही समाज तुम्हारे कदमों में सिर झुकाएगा। कौड़ी ने दिन रात परिश्रम किया। उसने कांटों के बीच से दाना चुना, बाज के हमलों से अपनी बेटियों को बचाया। माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं दाना लाऊंगी, आप आराम करो। नहीं लाली, सिर्फ पेट भरना जिंदगी नहीं होता। उड़ना तो हर पंछी सीख जाता है, लेकिन दुनिया पर राज वही करता है जिसके पास ज्ञान होता है। ज्ञान? हाँ, तुम दोनों जंगल के महावैद्य और पुरानी जड़ी बूटी के जानकार चंपा चाची के पास जाओ। जड़ी बूटियों का हर रहस्य सीखो। ऐसा ज्ञान हासिल करो कि एक दिन यही जंगल तुम्हें ठुकराने वालों को तुम्हारे दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दे। सालों बीत गए। लाली और नीली ने अपनी बुद्धिमत्ता से औषधि विज्ञान में महारत हासिल कर ली। जंगल का कोई भी पंछी बीमार होता तो वह कौड़ी की बेटियों के पास आता। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इधर भुट्टा ने बेटे की लालसा में दूसरी शादी तो कर ली थी, लेकिन अहंकार का वह महल रेत की दीवार साबित हुआ। भुट्टा अब बूढ़ा, बीमार और लाचार हो चुका था। ये क्या कर रही हो तुम? सामान क्यों बांध रही हो? अंधे हो गए हो क्या? मैं इस नरक को छोड़कर जा रही हूँ। अब मुझसे तुम्हारी गरीबी, बीमारी और ये मनहूस घर नहीं झेला जाता। नहीं, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया था। अपनी कौड़ी, अपनी मासूम बच्चियां सबको ठुकरा दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे बेटा दोगी। तो मैंने कब कहा था कि अपनी औलाद को सड़क पर फेंक दो? वो तुम्हारी नीच सोच थी, मेरा हुक्म नहीं। आज मैं बीमार हूँ, अकेला हूँ। कम से कम अब तो मेरा साथ मत छोड़ो। साथ? किस बात का साथ? तुम अब किसी काम के नहीं रहे भुट्टा। न दाना ला सकते हो, न उड़ सकते हो, न घर संभाल सकते हो, और ऊपर से तुम्हारी वो बुढ़िया माँ दिन रात मुझे कोसती रहती थी। याद रखना, जिस आदमी ने अपनी पहली पत्नी और बेटियों का नहीं हुआ, वो किसी और का क्या होगा? मत जाओ, मैं मर जाऊंगा। तुम मर जाओ, कम से कम इस जंगल का बोझ तो कम होगा। ऐसा कहकर वो अपना सामान लेती है और उड़ जाती है। धोखा, सबने मुझे धोखा दिया। लेकिन आसमान खामोश रहता है। आदि भी उपेक्षा और बीमारी के कारण दम तोड़ चुकी थी। भुट्टा अब अकेला था, बीमार और असहाय। उसके पंख सड़ चुके थे, वह उड़ने के काबिल नहीं बचा था। भूख के कारण वो बाहर जाता है और जमीन पे गिर जाता है। वो दर्द से करा उठता है। कोई है? मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। उस समय वहां से कुछ पंछी निकलते हैं जो भुट्टा को आश्रम ले जाते हैं। नीली, माँ देखो ये कौन है? लाली, क्या भूल गई वो तूफानी रात? क्या भूल गई माँ के वे जख्म? इस व्यक्ति ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। हम इसका इलाज नहीं करेंगे। नीली, नहीं लाली, इसे दर्द में तड़पने दो। जिसने कभी हमारी चीखें नहीं सुनी, आज उसे भी दया की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तभी पीछे से कौड़ी आती है। बस नीली, वैद्य का धर्म बदला लेना नहीं, जीवन बचाना होता है। अगर हम भी नफरत से जवाब देंगे तो हम में और इसमें क्या अंतर रह जाएगा? लेकिन माँ, इसने आपको बहुत दर्द दिया था। हाँ, दिया था, लेकिन दर्द इंसान को या तो पत्थर बना देता है या भगवान। मैंने अपनी बेटियों को पत्थर नहीं, इंसान बनाया है। तीनों ने भुट्टा की खूब सेवा। भुट्टा की बंद आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसके सामने वही 3 चेहरे खड़े थे जिन्हें उसने कभी अभिशाप कहा था, लेकिन आज वही चेहरे उसके लिए फरिश्ते बन चुके थे। नहीं, ये सपना है।
तुम सब मुझे बचा रही हो। हाँ पिताजी। मुझे जहर दे दो कौड़ी। मैं इस ममता के काबिल नहीं हूँ। मैंने जिन चिरागों को बुझाना चाहा, आज उन्हीं की रोशनी से मेरी जिंदगी बची है। पिताजी, हमने आपको कभी बोझ नहीं माना। आपकी नफरत ने हमें वो ताकत दी कि आज हम दूसरों के आंसू पोंछ सकें। आप आज भी हमारे गर्व हैं। वह पूरे जंगल की तरफ मुड़कर जोर से चिल्लाता है। ओ दुनिया वालों, कान खोलकर सुन लो। वंश बेटों से नहीं, संस्कारों और बेटियों के प्रेम से चलता है। मैं भुट्टा आज अपनी बेटियों के चरणों की धूल को अपने माथे का तिलक बनाता हूँ। उस दिन बरगद का पेड़ फिर से हंसा था, लेकिन इस बार किसी बेटे के जन्म पर नहीं, बल्कि बेटियों के सम्मान की जीत पर।